आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का जो पेपर 1 है उसका चैप्टर 3। जो चैप्टर 1 और 2 है उसका उस पर वीडियो पहले ही बन चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा अध्याय 3 है। अध्याय 3 है भारत। ये जो भारत का प्राक इतिहास है, यानी कि भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है, मानव सभ्यता के शुरू कहाँ से हुआ, आज उसी के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। इसको अंत तक देखते रहिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। बस ऐसे ही समझ में आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राक इतिहास, यानी कि प्रारंभिक इतिहास, मानव सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें हम ये पढ़ेंगे मानव सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, प्राक इतिहास के 4 कालखंडों में बांटा गया है। इसको जो प्रारंभिक इतिहास है इसके 4 कालखंडों में बांटा गया। कहीं कहीं आप 3 भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी होगा, लेकिन ये 4 को थोड़ा सा इसके पीछे वाला, पूरा पाषाण काल के पीछे वाला थोड़ा सा है उष्ण पाषाण काल, तो इसको हम लोग को पढ़ना है। कहीं कहीं आप देखिएगा तो 3 भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उष्ण पाषाण काल। इसमें का उष्ण पाषाण काल में क्या था, इस काल को क्यों बांटा गया। तो उष्ण पाषाण काल में यह आदि या मानव समप्राणी की प्रारंभिक हिम युगीन संस्कृति थी। यानी कि यह मानव सभ्यता के हिम युगीन से, हिम का मतलब जानते हैं, हिम का मतलब होता है बर्फ। हिमालय जानते हैं, हिम, हिम प्लस आलय, हिम यानी कि बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ को घर को हिमालय कहते हैं। तो जो हिम होता है, हिम का मतलब बर्फ होता है, हिम युगीन संस्कृति, यानी गजब की बर्फबारी उस समय हो रही थी, एकदम चारों तरफ मतलब बर्फबारी ही हो रही थी, कहीं वर्षा कहीं बर्फबारी, चारों तरफ एकदम सामान्य जीवन जीना आपके लिए बहुत मुश्किल था। यानी कि अगर ये मानव अगर उस समय होते, ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वो जीवन जीना इतना मुश्किल, इतना कठिन का काम होता, इसीलिए उस समय तो वो मनुष्य नहीं बल्कि बंदर के रूप में थे। तो देखिए, इसी समय उत्तरी गोलार्ध में भयानक हिमपात तथा दक्षिणी गोलार्ध में अतिवृष्टि चल रहा था। यानी कि उत्तरी गोलार्ध के, ये हो गया पृथ्वी, हमारा पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी के ये ऊपर वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर वाला जो भाग होता है ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा था, भयानक एकदम हिमपात का हिम मतलब बर्फ, पात मतलब वर्षा, बर्फबारी देखे है ना, बर्फबारी जानते हैं ना, भयानक बर्फबारी एकदम हो रही थी। और उस समय और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा था, अतिवृष्टि, यानी कि वृष्टि मतलब वर्षा, बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा हो रहा था। तो जो वृक्ष निवासी एप यानी कि बंदर, वृक्ष बंदर, वो बंदर कहां पर रहते थे उस समय, वृक्ष पर। एप धरती निवासी जो धरती निवासी बने, देखिए धरती निवासी अब कैसे बने, देखिए वृक्षों पर रहते थे। तो उस समय वृक्ष पर बर्फबारी, एकदम इतना तेज बर्फबारी होने लगा कि वृक्ष चारों तरफ से एकदम बर्फबारी से ढक गए। तो जो ये क्या खाते थे उस समय, वृक्षों की कोमल पत्ता खाते थे और फल फूल खाते थे। तो अब तो फल फूल और कोमल पत्ता मिल नहीं रहा है, तो क्या खाना पड़ेगा, कंदमूल खाना पड़ेगा। यानी कि धरती के नीचे जो कुछ भी उपजता है उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि धरती के नीचे तो बर्फ नहीं ना पड़ रहा है, बर्फ कहाँ पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा। तो ऊपर जो भी पेड़ पौधे होंगे वो तो नष्ट हो ही जाएंगे और अधिकतर चीज ढक जाएंगे बर्फबारी से। तो उनको क्या खाना पड़ा, कंदमूल। तो वो कहाँ उतरना पड़ेगा, अब कंदमूल खाने के लिए पेड़ से तो नीचे आना पड़ेगा, और पेड़ से इनको नीचे आना पड़ा। अब कंदमूल ऐसा बाहरी तो दिखेगा नहीं, कहाँ रहेगा, धरती के नीचे। तो आपको ऐसा कुछ खुरेचना पड़ेगा नाखून से, या उखाड़ना पड़ेगा, कोई ऐसा हथियार बनाना पड़ेगा। तो हल्का फुल्का छोटे मोटे लकड़ी उकड़ी के हथियार से हल्का फुल्का वो खुरेच कर अपने खाते थे उस समय। तो ये हुआ उष्ण पाषाण काल में। उष्ण पाषाण काल में क्या क्या हुआ, मानव कहाँ है, पेड़ से धरती पर। क्यों, वो तो मजबूरी थी आना ना, वो शौक से थोड़े आए थे कि पेड़ से नहीं हम नीचे आ जा रहे हैं, ऐसा थोड़े बात था। ये पेड़ से नीचे इसलिए आया कि पेड़ सब ढका हुआ था बर्फ से, तो रहेंगे कहाँ। और एक बात कि वो खाएंगे क्या, खाएंगे पेड़ के पत्ती और फल खाते थे। तो पेड़ के पत्ती और फल है ही नहीं तो खाएंगे क्या, तो इसको कहाँ आना पड़ा, नीचे। अब देखिए, ये उष्ण पाषाण काल हो गया खत्म। अब इसके बाद आता है पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबके बारे में अभी डिटेल में हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल की, यानी इसी का पाठ है। यह 2 चरणों में पाया जाता है। जो निम्न पूरा पाषाण काल है, कितने चरणों में, पाषाण का मतलब पर पत्थर होता है, समझिए पत्थर वाला काल था।
ये 2 चरणों में पाया जाता है हथियार के आधार पर, यानी कि इस समय हथियारों का ही महत्व होगा ना, समझिए हथियार का महत्व नहीं होता और किस चीज का महत्व होगा, क्योंकि उस समय जो वहां के जो बंदर थे उन लोगों को क्या जरूरत थी, खाना की जरूरत और दूसरा कुछ क्या जरूरत होगा। तो उस समय 2 चरणों में बांटा गया, किस किस बारे में, ये किसके आधार पर, उपकरण के आधार पर। तो पहला वाटी कसम उपकरण और दूसरा कोर उपकरण, कोर उपकरण। अब देखिए वाटी कसम उपकरण में क्या था, अब यहाँ से तो नीचे उतर गए थे, वृक्ष से नीचे उतर गए, छोटे मोटे हथियार बनाने लगे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एंट्री हुआ वाटी कसम उपकरण बनाने लगे, यानी कि पेड़ों के जो ये क्या कहते हैं टहनियां होती है उसको तोड़कर, पेड़ों के टहनियों को तोड़कर नुकीला जो हथियार होता है, नुकीला हथियार बनाने लगे थे। क्यों? नुकीला हथियार, कंदमूल निकालने के लिए नुकीला हथियार की जरूरत होती थी, तीक्ष्ण हथियार की जरूरत होती थी, क्योंकि बर्फ भी आपको पता है ना, बर्फ भी बहुत हार्ड होता है। बर्फ को ऐसे सोचिएगा तो तोड़ दे, टूट जाएगा नहीं, मुक्का से भी मारिएगा तो नहीं टूटता। तो क्या उसके लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धरती पर तो बर्फ है ना पड़ा हुआ है जी, जब बर्फ पड़ा हुआ है तो बर्फ को धरती से कुछ निकालने के लिए पहले बर्फ तोड़िए, तब तो उसके बाद ना जमीन को खोदिएगा, खोद के मिट्टी उट्टी हटाइएगा तो मिलेगा। तो इसके लिए क्या जरूरत है, तो वाटी कसम उपकरण यहाँ पर काम आते थे। उसके बाद सेकंड नंबर में कोर उपकरण बनाने लगे। कुछ समय बाद क्या कैसे उपकरण बनाने लगे, धीरे धीरे डेवलप होते गया, दिमाग इनके चलते गया तो कैसे उपकरण बनाने लगे, कोर उपकरण। अब कोर उपकरण इससे बहुत तीक्ष्ण यानी कि तेज होते थे, ये पत्थरों को भी बनाते थे। पत्थर काटना तो नहीं सीखे थे उस समय, लेकिन पत्थरों जो जो नुकीला पत्थर मिलता था ना उसको लकड़ी में बांध कर उसके बाद हथियार बनाते थे। अब उसके बाद अब चलते हैं मध्यपूरा पाषाण काल। यह 3.5 लाख वर्ष का काल था। इस समय आग का खोज हो चुका था, इसी समय आग का खोज हुआ था। किसमें? मध्यपूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। इस समय आग का खोज हो गया था। तो उसके बाद ये क्या हुआ कि जब आग का खोज हो गया तो समझिए क्या होगा, वो जो मांस ऐसे कच्चा मांस खाते थे शिकार करके, वो हथियार तो बन ही गए थे, शिकार कर ही नहीं लगे थे, तो वो कैसा मांस खाएंगे। जब आग का आविष्कार हुआ तो पका हुआ मांस खाने लगे। इस समय क्या कैसा थोड़ा वृद्धि, इनका दिमाग थोड़ा वृद्धि हो गया था, ये मध्यपूरा पाषाण काल में ये पका हुआ मांस खाने लगे। इसके बाद अगला चलते हैं उच्चपूरा पाषाण काल। उच्चपूरा पाषाण काल, इस काल में हिम युग की समाप्ति हो गई। देखिए इस समय बर्फबारी बहुत, इस समय भी बहुत बर्फबारी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उच्चपूरा पाषाण काल आया, हिम युग क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि बर्फ गिरना बंद हो गया। अब बर्फ गिरना बंद हो गया तो अब क्या हुआ, नदियां बनने लगी, नदियों में भी पानी आने लगा, क्योंकि बर्फ पिघलने लगा। बर्फ गिरना जब बंद हो जाएगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तभी ना बर्फ गिरना बंद होगा। तो क्या होगा, ये नदियां बहने लगी, और ये नदियां जब बहने लगी तो इसी काल में क्या हुआ, समाप्त हुई, और 4 ऋतु शुरू हो गया। 4 ऋतु शुरू हो गया, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु और गर्मी। ये गर्मी, ये चारों ऋतु क्या हुआ, उसी समय से ऋतु की चारों शुरुआत हो गई। हमें लगता है कि सब आपको याद हो गया होगा, यहाँ तक मनुष्य पहुंच गए थे, यहाँ तक पहुंच गए थे, हमें लगता है कि सब आपको याद हो गया होगा।